ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को भनक लग गई है, जीतन राम मांझी बीजेपी में जा रहे हैं। जी। जीतन राम मांझी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भनक आज नहीं लगी है। महागठबंधन की रैली हुई सीमांचल में, और महागठबंधन की रैली के मंच से नीतीश कुमार कहते हैं कि आजकल मांझी जी पर सब लगा हुआ है, अरे हम ही सब देंगे। अब जीतन राम मांझी पाला बदलेंगे, बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर जीतन राम मांझी पाला बदल लेते हैं तो रातों रात कभी ऐसी खबर भी आ सकती है। जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और इस मुलाकात के बाद उनके तेवर ही बदल जाते हैं। वो कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि फैसले की घड़ी है, हमें हर जगह से बुलावा है, जिनके साथ हैं भी जिनके साथ नहीं भी हैं, फैसला लेना पड़ेगा। वो कहते हैं हमने कसम खाई है नीतीश कुमार के साथ रहने की। फिर वो यह भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो ये भी है कि 5 लोकसभा सीट वो मांग रहे हैं, 5 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। अब बताइए, महागठबंधन में 7 दल हैं, जीतन राम मांझी को 5 लोकसभा सीट देना संभव है क्या? नमस्कार, 4PM बिहार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन राजनेता भी चर्चा में रहते हैं। इस बार देखिए, बिहार के एक नेता हैं जिनका नाम है जीतन राम मांझी। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी का यूँ कहें मन डोल गया है, अब वो बीजेपी में जाने को तैयार हैं। ये भनक सीएम नीतीश कुमार को लग चुकी है, जिसके कारण देखिए बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, उनका लगातार आना जाना जीतन राम मांझी के पास हो रहा है। वो नाम स्पष्ट करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। सर, क्या कुछ होने वाला है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए विशाल, ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को भनक लग गई है, जीतन राम मांझी बीजेपी में जा रहे हैं। जी। जीतन राम मांझी बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भनक आज नहीं लगी है। महागठबंधन की रैली हुई सीमांचल में, और महागठबंधन की रैली के मंच से नीतीश कुमार कहते हैं कि आजकल मांझी जी पर सब लगा हुआ है, अरे हम ही सब देंगे। ठीक है, इस तरह का बयान आपको भी याद होगा। जी। उससे पहले संसद में, माफ कीजिएगा, सदन में, विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर इसी तरह का बयान दिया। तो नीतीश कुमार को ये डर रहा है कि जीतन राम मांझी कहीं पाला न बदल लें, और जीतन राम मांझी पाला बदलेंगे, बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर जीतन राम मांझी पाला बदल लेते हैं तो रातों रात कभी ऐसी खबर भी आ सकती है। जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और इस मुलाकात के बाद उनके तेवर ही बदल जाते हैं। वो कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि फैसले की घड़ी है, हमें हर जगह से बुलावा है, जिनके साथ हैं भी जिनके साथ नहीं भी हैं, फैसला लेना पड़ेगा। वो कहते हैं हमने कसम खाई है नीतीश कुमार के साथ रहने की। फिर वो यह भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। राजनीति में कसम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और अभी देखिए कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में संयोग होते हैं, या राजनीति में ऐसे ही कुछ भी होता है? सरकार के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी और उनसे जीतन राम मांझी की मुलाकात, या जीतन राम मांझी की उनसे मुलाकात लगातार 2 बार। विजय चौधरी की पहचान ये नहीं है कि वो सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, सिर्फ वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक हैं। इसलिए सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी को मनाने की कवायद माने जोर शोर से शुरू हो गई है, और क्या जीतन राम मांझी को मना पाएगी जेडीयू, नीतीश कुमार मना पाएंगे, या जिस तरह से जीतन राम मांझी हाल के दिनों में संकेत दे रहे हैं, क्या वाकई वो पाला बदल लेंगे? गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी कोई फाइनल डील हो गई है। चर्चा तो ये भी है कि 5 लोकसभा सीट वो मांग रहे हैं, 5 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। अब बताइए, महागठबंधन में 7 दल हैं, जीतन राम मांझी को 5 लोकसभा सीट देना संभव है क्या? बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी बड़ी डील चाहते हैं, इस बार बड़ा पैकेज चाहते हैं। अब नहीं मिला तब भी मान जाएंगे, या नहीं मिला तो बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि इतनी आसानी से मानेंगे ऐसा लगता नहीं है विशाल। जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री बार बार जीतन राम मांझी की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं, और जीतन राम मांझी अपने पूरे तेवर में नज़र आ रहे हैं। उनके बयान सुनिए, वो कहते हैं फैसले की घड़ी है, फैसले की घड़ी है, नीतीश कुमार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सार्वजनिक रूप से जीतन राम मांझी अगर ये सारी बातें कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए उनके तेवर क्या हैं, उनके मिजाज क्या हैं हाल के दिनों में।
क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है नीतीश कुमार के ऊपर? बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति की रवायत है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, कुछ महीनों के बाद सीटों को लेकर अभी से दबाव बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। अब आपको बयान याद होगा, उनके बेटे संतोष सुमन हाल ही में उन्होंने कहा कि जमुई लोकसभा सीट और मगध की कुछ लोकसभा की सीटें हैं जिन पर लगातार हम काम करते रहे हैं, हमारा दावा रहा है। जमुई के सिकंदरा से हमारे विधायक हैं, तो कई बाकायदा सीटों का नाम लेकर वो सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो महागठबंधन के लिए आसान नहीं है, नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी को मनाना आसान नहीं है। जीतन राम मांझी जो चाहते हैं वो उनको महागठबंधन में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और महागठबंधन में नहीं मिल पाएगा तो क्या बीजेपी दे पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी उनको 5 सीट देगी? बीजेपी के लिए भी थोड़ा बड़ा मुश्किल है। बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। तो जीतन राम मांझी के लिए बीजेपी के पास भी बहुत कुछ है, ऐसा कहना थोड़ा आसान नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास पहले से भी कई और नेता जिनको मनाना है। अभी लाइन में है, चिराग पासवान लाइन में है, अभी उपेंद्र कुशवाहा लाइन में है, अभी मुकेश सहनी लाइन में है। इन सबको भी तो कुछ ना कुछ देना है। चाचा पशुपति लाइन में है। नहीं, पशुपति पारस तो है, एनडीए का हिस्सा है, वो तो लाइन में नहीं है, वो ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन बाकी 3 लोग तो लाइन में हैं, इनको भी तो कुछ कुछ सीटें देनी पड़ेगी। अब अकेले जीतन राम मांझी को 5 सीटें मिल जाएगी तो फिर चिराग पासवान को कितनी मिलनी चाहिए? बिल्कुल। तो बीजेपी की मुश्किल ये होगी, और जीतन राम मांझी को बहुत कुछ मिलने वाला है। 5 सीटें मिलेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। चाहे भाजपा की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे राजद की बात करें, हर कोई नेता अब चुनाव को लेकर के तैयारी में जुट गई है और प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। अब देखना होगा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, किस तरीके से बिहार की राजनीति गर्म होती है, क्या कुछ होता है। हर खबर पर बने रहें, 4 PM बिहार देखते रहें। शुक्रिया।